क्या औरत सिर्फ सेक्स के लिए बनी हुई है? उनका काम है एजुकेशन इसलिए लेना कि वो मर्दों को ये बता सके कि अरे तुम्हें इस पर मंदिर नहीं डालना है, बाहर डालना है। तो ये बिहार के मर्दों की जो मेंटालिटी है ना, वो सीएम ने बयान किया है और कुछ नहीं है। माना कि आज के टाइम में सेक्स एजुकेशन हर किसी के लिए ज़रूरी हो चुका है, चाहे कॉलेज में हो या स्कूली लेवल पर हो। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर गली हर मोहल्ले में आप कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाए। और बात आती है जब विधायकों की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, और वो भी विधानसभा में, जहाँ पर बहुत सारी फीमेल भी होती हैं और वो भी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही हो, बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए बार बार आवाज़ें उठती हैं। कई बार कहा जा चुका है कि अपना मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिस भी नेता को आप वोट दे रहे हो वो पढ़ा लिखा हो। लेकिन मैं कुछ और ही सोच रखता हूँ। मेरा मतलब मानना है कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता जिसे आप वोट दे रहे हो, वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ में भाई साहब समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़े लिखे आजकल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ में समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बात बिहार के मुख्यमंत्री जी की है, जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं पर कुछ ऐसी अभद्र अश्लील टिप्पणियां कर गए जिससे पूरा जो विधानसभा है वो शब्द शर्म के मारे झुक गए। जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ऐसी बातें कर गए जिसे शायद दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा। उसे सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा। उस स्पीच के बाद सभी महिलाओं ने अपना रोष प्रकट करना शुरू कर दिया। और एक रिपोर्टर की मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कि उस स्टेटमेंट के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया, वो भी विधानसभा में, वो भी महिलाओं के बीच में, वो भी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी जहां पर उन्हें पूरा देश सुन रहा था। उस लाइन को दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। महिलाओं की क्या रिएक्शन है, महिलाओं का क्या रिएक्शन है उस स्टेटमेंट पर, उस स्पीच पर, एक बार छोटे से क्लिप भी आप देख लीजिए। बोला, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बोला अगर विमेन एजुकेटेड होगी तो वो अपना फैमिली प्लानिंग कर सकती है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है। मुझे तो ठीक लगा, वही लगा कि वो मतलब बस ठेठ में बोले। लेकिन वही अगर इंग्लिश में बोलते तो लोग को लगता कि वो लिटरेट है। थोड़ा वो सुनने में वल्गर लगा, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बिल्कुल सही था। वल्गर लगा या सही लगा? देखिए, उनके लैंग्वेज में थोड़ी सी वल्गैरिटी, पर उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में मतलब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है गर्ल्स के लिए। तो बेसिकली उनका जो फोकस था वो वुमेन एजुकेशन को लेके था कि हमने जो भी किया उन लोगों के लिए, 10th में जो स्टूडेंट्स के रेशियो बढ़े, 12th में बढ़े और ग्रेजुएशन लेवल पर बढ़े, उनका कहना था अगर हम लोग लड़कियों को सिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे तो वो फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर सकती है। मतलब कि उनका जो इंटेंशन था कि लोगों को पहुंचाना कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि पॉपुलेशन जितना कम हो सके तो लोग मतलब वो ठेठ में बोले। वही अगर इंग्लिश में बोलते तो लोग को लगता कि नहीं वो मतलब कि लिटरेट है। सही है, बिल्कुल सही है, बस लैंग्वेज थोड़ा गलत हो गया, उसकी वजह से उनको बस बुराई किया जा रहा है। हम सेक्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं। लड़कियां स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो सेक्स पे बात करने से बहुत घबराती हैं, क्योंकि सेक्स ऑलरेडी एक टैबू हो गया है इंडिया में। जो वो वर्ड्स यूज़ किए, वो खुद ही वो वर्ड्स यूज़ करने में कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर। एक नॉर्मल इंसान की बात और एक किसी पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक की बात,
एक बंद कमरे में बात और एक विधानसभा में बात, जहाँ पर कि लाइव रिकॉर्डिंग चल रही हो, जहाँ पर कि महिलाएं भी बैठी हो, बहुत अंतर होता है। बहुत सारी बातें सोच समझ करके बोलनी पड़ती है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक हम मुख्यमंत्री हैं, पूरा स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि पूरा देश हमें सुन रहा होता है, पूरा स्टेट हमें सुन रहा होता है, और वहाँ पर हम कुछ ऐसी अश्लील बातें कर जाएं जिसे दोबारा से रिपीट करना उससे ज़्यादा भी मुश्किल होता है। तो आप ये इसीलिए बार बार बातें आती हैं कि भाई जो नेता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और भाई पढ़ा लिखा तो हो क्योंकि डिग्रियां मिल जाएंगी आपको, लेकिन समझ कहाँ से मिलेगी कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए तो पढ़े लिखे के साथ साथ में समझदार होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि बातें उनकी कुछ गलत नहीं थी, लेकिन बात करने का जो ढंग था, बात करने की जो जगह थी और बात करने का टॉकिंग वे जो था, वो किसी भी बात को कहीं हद तक घुमा जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं इसमें बोल रही थी कि अगर वो इसी बात को इंग्लिश में बोलते तो सही हो जाता। यार इसका क्या मतलब है, लैंग्वेज से क्या मतलब है? बातें बातें होती हैं, और किसी बात को मतलब अंग्रेजी में बोल दे तो ठीक हो जाएगा, और वही बात अगर हिंदी में बोलिए तो वो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। बात बात होती है, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे दूसरे किसी भाषा में हो, तो बातें बातें होती है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि बातें करने का तरीका होता है, बात करने का सही टाइम होता है, कोई भी बात करने की सही जगह होती है। आप किसी बात को समझा रहे हो तो कैसे समझाओगे उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली है, क्षमा भी मांग ली है कि भाई जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है, जो भी मैंने स्पीच दिया है, मैं उसे वापस लेता हूँ। मैं अगर मेरी इस बात से किसी को पर्सनल ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो भाई साहब पहले ऐसी बोल ही क्यों दे जिसके लिए माफ़ी मांगनी पड़े। और अभी तो फ़िलहाल पूरा देश गरमाया हुआ है और राजनीतिक पक्ष पूरा गरमाया हुआ है, और भाई विपक्ष तो उन पर जैसे हावी हो चुका है कि भाई ऐसे मुख्यमंत्री को पद से ही हट जाना चाहिए, ऐसा इंसान मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। हालांकि उनकी पत्नी जो पहले के मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई शायद गलती से उनके मुंह से छूट गया हो, या वो कुछ ऐसा बोलना चाह रहे थे लेकिन उनसे ऐसा हो गया है। लेकिन यार ऐसा हो चाहे वैसा हो तो गया ही है, इसके लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अब इस बात को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। उसे लंबा खींच करके जितना लंबा खींचोगे उतनी जो ये बातें आगे बढ़ती हैं। और देखिए, गलती एक बार होती है, गलती एक बार हो गई, उसको आगे जब रिपीट किया जाता है, आगे उससे और खींचा जाता है, तो वही गलती रिपीट और अगेन रिपीट होती है। तो यही तो शायद लोगों की मंशा होती है कि उसे रिपीट करते जाएं। और हमारे देश की ये बड़ी कमज़ोरी है कि यहाँ पर अगर कोई बात अच्छी बातें बता रहे हो तो उसे देखने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन वही किसी ने अगर कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ अश्लीलता भरी बातें कर दी, तो वो इतनी तेज़ी से वायरल हो जाता है भाई साहब, रॉकेट की तरह। तो यार ये तो पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पब्लिक चाहती क्या है। अब एक तो पब्लिक ये चाहती है कि भाई हमें ऐसा ही चाहिए, दूसरी तरफ पब्लिक कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई, देखने वाले, शेयर करने वाले, वायरल करने वाली तो पब्लिक ही है, और पब्लिक ही किसी को इतना फैला देती है। तो अगर गलत चीज़ है तो उसे फैला क्यों रहे हो, और अगर उसे फैला रहे हो तो गलत कैसे हो सकता है। तो अपनी बात पर आप उसे शेयर भी करना, आगे फैलाना भी सब तक, और उसी बात को गलत भी करना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किसी भी मंत्री नेता को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि हमें कहाँ पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है,
क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हालांकि ये सेक्स एजुकेशन से था, इसलिए मैंने इसे अपने चैनल पे भी इंक्लूड कर दिया कि यस बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम में सेक्स एजुकेशन एक ज़रूरी पार्ट हो चुका है। जैसे आपको स्कूल में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से आपको सेक्स एजुकेशन की भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में सब्जेक्ट नॉलेज के साथ